स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नवा साल बिजली महंगी होने के रिकॉर्ड टूट गए। साल 2021 में बिजली 98 रुपये 71 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। इजाफा माहाना समाही एडजस्टमेंट बुनियादी टैरिफ और सरचार्ज की मद में किया गया। एक साल में बिजली की कीमत में 9 बार इजाफा करके सार्फिन पर 650 अरब रुपये से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 12 रुपये 11 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। बुनियादी टैरिफ सरचार्ज समाही एडजस्टमेंट में बिजली 6 रुपये 60 पैसे फी यूनिट तक महंगी हुई। पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ने की एक और बड़ी वजह हुकूमत और इंतजामिया की गैर संजीदगी है, जिससे मुनाफाखोर आज़ादी से आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। लूट मार की कहानी दिखा रहे हैं मोहसिनुल मुल्क अपनी खुसूसी रिपोर्ट। उन बातों को और इंतजामिया के उन दावों को देखें ऑन ग्राउंड जाके कि क्या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली को इकदाम किया जा रहा है। मैं इस वक्त एक खेत के अंदर हूं। हमने एक बड़ी अहम चीज जो कि इस वक्त हमारे जिस खेत में हम मौजूद हैं, ये आलू है। आलू की ही मिसाल लेंगे और आलू को देखेंगे कि ये एक्चुअली यहाँ पर उगते हुए जो किसान को इसके पैसे मिल रहे हैं वो कितने हैं, और बीच में जो मुनाफाखोर है वो कितने खा रहे हैं, और एंड में जाकर आम आदमी को ये आलू कितने का पड़ बीच में मर जा ते पैसे पूरी मजदूरी कोई नहीं मिल रही हैगी। क्या करें फिर दवाइयाँ भी ले, बिल भी भरा, सारा कुछ कर। में हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, सर्दी में भी मरते हैं। कुछ नहीं, हमारी मजदूरी भी कम है और बनता भी कुछ नहीं। सबसे पहले हम किसान के पास आए हैं। हाँ जी, ये मुकामी आलू आपकी जमीन पे है, ये किस किलो में आप बेच रहे हैं, अगर किलो का? जी ये हम मंडी लेके जाते हैं तो ये 19 से 20 रुपए किलो जाके बिकता है हमारा। यहाँ से आपको 1920? हाँ, मंडी में बेचते हैं। और ये एक थैला 55 किलो का है, ये 1200 रुपए मिलते हैं। कभी किसी इंतजामिया ने आके आपको ये पूछा कि ये बहुत सस्ता है, मंडी में तो ज्यादा रेट है? नहीं, कोई नुमाइंदा गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। 19 से 20 रुपए किलो ये आलू अगर यहाँ से बिक रहा है तो मंडी में क्या सूरत हाल है? मंडी चलेंगे? आलू 120 रुपए, आलू 120 रुपए, इस वक्त हम खेतों से मंडी की तरफ आ गए और मंडी में आके रेट पूछते हैं। हाँ जी, क्या रेट है जी आलू का? आलू 200 रुपए दड़ी। ये वही मुल्तान वाला आलू है? हाँ जी, मुल्तान। तो ये फी किलो 40 रुपए किलो बढ़ गया? 40 रुपए। तो 40 रुपए किलो इस वक्त इसकी कीमत है मंडी के अंदर। अब हम मार्केट में जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि इसकी कीमत क्या आगे जाके बढ़ जाती है या इससे आगे मुनाफा क्या? 120 रुपए, आलू 120 रुपए। अच्छा जी, फाइनली हम अब दुकानों पे आ गए हैं। वो आलू जो कि 20 रुपए किलो में जमीनों से खेतों से चुना गया था, मंडी में आके 40 हुआ, और यहाँ पर रेट हम पूछ लेते हैं। इन भाई ने लिए। हाँ जी, कितने रुपए किलो लिए? कितने? 80 रुपए। क्या रेट चल रहे हैं? 80 रुपए किलो सर। 80 रुपए किलो? नवा आलू है, नमकीन है। मुकामी आलू है, वही है ना? जी जी। ये 80 रुपए किलो दे रहे हैं? जी 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 जी। और मंडी में तो 40 रुपए किलो बिक रहा है, और खेतों में 20 रुपए किलो। सर खेतों में और मंडी में कहाँ मिला रहा? हमारे पास हम भी मंडी से लाते हैं सर जी। हर से क्या रेट लाए? मंडी से बड़े भाई जाते हैं, असल में उनको पता है क्या रेट लाते हैं। हमें जो बताते हैं रेट, हम उसी रेट पे बेचते हैं। ठीक है, ये जी वही आलू है जो हम दिखा रहे थे आपको। तो मसला ये है कि ये वो आलू 20 रुपए किलो वाला मंडी में, और फिर उसके बाद दुकानों पे आते आते 80 रुपए किलो हो गया। यानी कि 60 रुपए का मुनाफा किसको जा रहा है और कौन कौन इसमें खा रहा है? अगर हुकूमत सीरियस हो और सिर्फ बयानबाजी के अलावा ये सोचे कि महंगाई को रोकना है, तो ये वो तरीका है जिसके लैब्स हम इस रिपोर्ट में दिखा सकें। और इंतजामिया जो बंद कमरों में सिर्फ मीटिंग्स करती हैं, उसको चाहिए कि बाहर निकले और एक्चुअली महंगाई को रोक लें, क्योंकि महंगाई इस तरीके से नहीं रुकेगी जैसे वो कर रहे हैं। आईने हमने दिखा दिया है, अब उम्मीद है इंतजामिया इस पे एक्शन लेगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। मुल्तान में लकड़ी की कीमतों को ही आग लग गई। गैस की लोड शेडिंग के बायस लकड़ी की कीमतें आसमान को छूने लगीं। ताजिर और शहरी परेशान हैं। फर्नीचर की लकड़ी भी पहुंच से दूर हो गई है। सुहेब गोरमानी की रिपोर्ट देखिए।
मुल्तान में लकड़ियां महंगी हो गईं। जलाने वाली लकड़ी की कीमत 300 रुपए फी मन से बढ़कर 500 रुपए फी मन हो गई। लकड़ी की कीमतों में इजाफे पर ताजरों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं सुई गैस की लोड शेडिंग के बाइस लकड़ी की कीमतें बढ़ गई हैं। हुकूमत गैस की लोड शेडिंग कंट्रोल कर रही है, ना ही महंगाई। इसलिए महंगी हो रही है, लकड़ी कम आ रही है, चोरी ज्यादा हो रही है। ये महकमे जंगलात वाले चोरी करके भेज रहे हैं, रेट ज्यादा ले रहे हैं, कंज्यूमर ज्यादा है, कंज्यूम ज्यादा हो रही, गैस है नहीं, इस वजह से लकड़ी का रेट ज्यादा हो गया है। पेट्रोल है नहीं, गैस है नहीं, बिजली है नहीं, और खुदा का नाम शाह महमूद कुरैशी अपने घर आराम ना बैठ जा, हमारे पास अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। कीमतों में इजाफे पर लक्कड़ मंडी के ताजिर बेहाल हो गए। कहते हैं जंगलात से चोरी के बाइस भी लकड़ी महंगी हो रही है। फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली 900 रुपए में फरोख्त होने वाली फर्नीचर की लकड़ी 1300 से 1500 रुपए तक पहुंच चुकी है। फर्नीचर का माल ये तो जब जरूरत पड़ती है इंसान को सालों बाद, तो ये जलाऊ है, ये तो हर रोज एक दिन में 3 टाइम चाहिए। ये जो लकड़ी हमारे पास आती थी 250 रुपए 300 रुपए, वो आज 450 500 रुपए गीला माल मिल रहा है। उसको फिर जलाओ करो, बहुत मामला आगे पीछे हो चुके हैं जो समझ से बाहर हो गए। लकड़ी की कीमतें बढ़ने से फर्नीचर भी महंगा हो गया। ताजरों का कहना था हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। डीडी खान में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस गायब हो गई है। गैस ने चूल्हा गर्म रखने के लिए लकड़ियां खरीदना शुरू कर दी हैं। खुश्क लकड़ी की कीमत 100 से 800 रुपए फी मन तक पहुंच गई। सर्दी में इजाफा होते ही डेरा गाजी खान शहर के इलाकों से सुई गैस गायब, खुश्क लकड़ी की मांग बढ़ गई। शहरियों ने लकड़ियां खरीदने के लिए आरों का रुख कर लिया। सुई गैस की लोड शेडिंग से परेशान शहरी महंगाई का रोना रोते रहे। लकड़ महंगी है, बिल्कुल खरीदारी मिल नहीं रही। अभी ये खरीद कर रहे हैं 450-500 रुपए खुद, इसके ऊपर 200-250 का खर्चा है, 100 रुपए यूनिट है। अब मजदूरी खर्चा भी पूरा नहीं होता, हम भी मुलाजिम हैं, हमारी भी मजदूरी औखी निकलती है। शहरियों का कहना था कि सुई गैस पूरा दिन गायब रहती है, कोई काम नहीं हो सकता। रही सही कसर महंगी लकड़ियों ने पूरी कर दी। मार्केट में खुश्क लकड़ी 800 रुपए फी मन हो गई। गैस है नहीं, लकड़ बहुत महंगी है सर, 800 भी बिकती है, 700 रुपए भी बिकती है, लकड़ बहुत महंगी है सर। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल कादर के साथ आशिर इशफाक रोही, डेरा गाजी खान। खाद के बहरान का जिक्र करेंगे। बहावलपुर में खाद का बहरान, काश्तकार परेशान। किसान ने यूरिया खाद के अदम फराहमी पर गल्ला मंडी में एहतजाज किया है। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में खाद के बहरान पर काश्तकारों की परेशानियां बढ़ गई हैं। किसानों ने यूरिया खाद की अदम फराहमी पर गल्ला मंडी में एहतजाज किया। किसानों ने कहा कि 1.5 माह से यूरिया खाद के लिए ख्वार हो रहे हैं। महीना खंड के खाद नहीं मिल रही भाई, कणक गलना पे खाद नहीं मिल रही। बहावलपुर में यूरिया खाद की फराहमी के हवाले से किसानों को जिले इंतजामिया और हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती अहकामात सब ताकतवर लोगों को फायदा देने के लिए हैं। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟਰਾਲਾ ਆਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 2 बोरी मिलते हैं। काश्तकारों ने कहा कि रोजाना ट्रॉलर पर आने वाली खाद भी लंबी कतारों में लगने के बाद भी नहीं मिलती। वो खाद भी मनपसंद लोगों को दे दी जाती है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। लिया में खाद का शदीद बहरान है। दुकानों के बाहर काश्तकारों की लंबी कतारें हैं। बुजुर्ग नौजवान पैसे हाथ में पकड़े खाद के लिए खार होने लगे। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट देखी। शदीद सर्दी में दुकानों के बाहर किसानों की लंबी कतारें मट्टी से सोना उगाने वाले पैसे हाथ में पकड़े खाद के लिए मौजूद हैं। चेहरे पर बेबसी अजा है। किसानों का कहना था कि खाद के लिए जलील हो रहे हैं, जबकि गंदम की फसल तबाही के दहाने पर है। तबाह ये कणक फसल टाइम से बीजती नहीं, तो क्या लबना है था इतना ने रोल वालवे ने दिले में आधे बंदा खुद कशी करके खाद लेना ही न करे। उठू घर उठूरा ने इथा ने भाई खाद मिली भी इथा फिर सारी बार खाद वालवे ने खाद मिलती नहीं। जेडी औसत 50 माना नहीं वो 30 मार ते 20 मार ते खर्ची जैसी वजह को यके यानी कि परेशान थी सू। जेडी मेन मसला है खाद का मसला, पहले डीएपी का मसला है, वाल डीएपी तो हुन यूरिया का मसला है। काश्तकारों का कहना था कि खाद न मिलने से पैदावार शदीद मुतासर होगी। निमरान असम्बली बड़े शहरों में मजे कर रहे हैं, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। वजीर आजम खाद बहरान का नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां किसानों को ले डूबी। चिश्तिया में भी खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खाद न मिलने पर किसानों ने बहावलनगर रोड पर एहतजाज किया है। जाहिद हुसैन हाशमी की रिपोर्ट। तंग आमद बजंग आमद, चिश्तिया के काश्तकार यूरिया खाद न मिलने पर सड़कों पर आ गए। बहावलनगर रोड को ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। जिस दिन गला मंडी को छुट्टी होती है उस दिन ब्लैक खाद मिलती है, आगे पीछे बहरान आ जाता है। जब छुट्टी होती तब बहरान नहीं होता। ट्राला आते हैं 100 बोरी देते हैं जिम्मेदारों को, उसके अलावा 1 बोरी भी नहीं देते। फिर
किसानों का कहना था कि खाद ना होने की वजह से गंदम की फसल तबाह हो रही है। डीलर रात को ब्लैक में फरोख्त करते हैं जबकि सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। यहाँ बिल्कुल खाद नहीं मिल रही, सुबह से शाम तक हम जलील होते हैं। खाद सरकारी नर्ख पर बिल्कुल नहीं मिलती। यहाँ ब्लैक में रात को 2500 के हिसाब से हमें रात को खाद मिलती है। काश्तकारों का कहना था कि खाद की अदम दस्तयाबी से पैदावार कम हो जाएगी। आला हुकाम नोटिस लें। रोही की खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तजा ने फौरी एक्शन लिया और सरकारी नर्ख पर खाद की फराहमी शुरू करा दी। गवारा 1530 और यूरिया 1700 रुपए में फरोख्त होने लगी। कैमरामैन टीम के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही न्यूज, चिश्तियां। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर के मेडिकल स्टोर्स पर शेड्यूल जी का निफाज। मेडिकल स्टोर मालिकान ने शेड्यूल जी को मुस्तरद कर दिया है। शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत और मेडिकल स्टोर मालकान फिर आमने सामने आ गए। जनूबी पंजाब भर के मेडिकल स्टोर्स पर शेड्यूल जी का नफाज कर दिया गया। मिंचनाबाद केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से प्रेस क्लब में एहतजाज किया गया। शेड्यूल जी के नफाज से पंजाब के 80,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर मालकान समेत हजारों मुलाजमीन मुतासिर होंगे। मिंचनाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के सदर शेख इंतसारुल हक शामी ने कहा कि शेड्यूल जी को सिर्फ पंजाब में नाफिज किया गया, बाकी तीनों सूबों में इस कानून का नामो निशान नहीं। हमारे केमिस्ट हजरात पर शेड्यूल जी नाफज कर दिया है, जिसके साथ हमारे 80,000 मेडिकल स्टोर जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे और साथ साथ जो हमारे मुलाजमीन हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। ये शेड्यूल सिर्फ पंजाब के लिए क्यों है, KPK में भी नहीं है, सिंध में भी नहीं है और बलोचिस्तान में भी नहीं है। केमिस्ट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर शेख मोहम्मद आसिफ जुवैद ने कहा कि पंजाब के ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स और रेवेन्यू देते हैं। पंजाब में सिर्फ शेड्यूल जी का निफाज नाइंसाफी है। हुकूमत ने कानून वापस ना लिया तो हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने जी शेड्यूल नाफज किया है पंजाब में और किसी जगह पे नहीं है, तो बाकी तीनों सूबों में नहीं है। पंजाब सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू देता है और सबसे ज़्यादा टैक्सेस देता है। मेडिसिन के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने शेड्यूल जी के नफाज को मुस्तरद करते हुए इस कानून को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। शेड्यूल जी का नफाज सिर्फ पंजाब में ही किया गया है, जिससे 80,000 से जायद केमिस्ट और उनके मुलाजमीन का मुआशी एहतसाल हो चुका है और इसके साथ साथ तमाम पंजाब भर की केमिस्ट एसोसिएशनें अपनी अपनी जगह एहतजाज कर रही हैं ताकि अपने कारोबार को बचा सकें। कैमरामैन टीम के हमरा शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम, मिंचनाबाद। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नहली गटरों का पानी कदीमी कब्रिस्तान पराठे शाह की कब्रों की नुकसान को पहुंचाने लगा है। इलाका मकीनों का एहतजाज, कहते हैं कि किसी ने अब तक तवज्जो नहीं दी। अपनी मदद आपके तहत सीवर सिस्टम ठीक कर रहे हैं। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ में नाकिस सीवर सिस्टम से शहरी परेशान। गटरों का पानी कदीमी कब्रिस्तान पीर पराठे शाह की कब्रों को नुकसान पहुँचाने लगा। इलाका मकीनों का कहना था कि गटर उबल पड़े। अपनी मदद आपके तहत सीवरेज सिस्टम ठीक कर रहे हैं। सारी कब्रें मिस्मार हुई पड़ी हैं। यह तकरीबन कोई सीवरेज का निज़ाम 15-20 सालों से, जैसे हमारे काउंसलर साहब ने कहा है, चलता आ रहा है और अब तो इस तरह बदनज़मी और ये इस तरह ज़्यादा फैल चुका है कि ये कंट्रोल से बाहर है। शहरियों का कहना था कि बल्दियाती निजाम की बहाली के बाद भी सफाई की नाकिस सूरत-ए-हाल है। गटरों के पानी के बायस दरबार पर आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। ये सारी कब्रें पीछे से मस्मार हुई पड़ी हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नाला रोड बनवाने का वो कर दिया है, हमें ऑर्डर कर दिया कि रोड बनाए, लेकिन रोड का हमारा इशू नहीं था, हमारा नाला चाहिए था जो सवरी वहाँ पे जाके गणेश नाले में गिरे। इलाका मकीनों का कहना था कि कई बार इंतजामिया को दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गंदे पानी के बायस बीमारियां फैल रही हैं। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान इंतजामिया की नहली म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी में वीरानियों के डेरे हैं। फर्नीचर टूट फूट का शिकार है। इल्म का खजाना दीमक की नजर हो गया है। मुताले के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। सुहरा तारिक की रिपोर्ट। इंतजामिया की गफलत के बायस मुल्तान की म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी खस्ता हाली का शिकार हो गई। लाइब्रेरी के बाहर पड़ी सैकड़ों किताबें धूल मट्टी की नजर होकर रद्दी बन गईं, जबकि कुर्सियां, मेज, अलमारियां और दीगर फर्नीचर टूट फूट का शिकार है। बहुत सारी किताबें जो हैं वो अब नहीं मिलती, अब तलाश करते रहते हैं, लेकिन वो काम की जो किताबें हैं वो पता नहीं कहाँ हैं या गुम हो गई हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये अब फर्ज किसका फर्ज बनता है, हुकूमत खुद ख्याल करे। शीशे टूटने के बायस अलमारियों को मुरम्मत करवाने की बजाय बाहर फेंक दिया गया है, जबकि बेशतर कीमती किताबों को देखभाल न होने की वजह से दीमक खा गई है। लाइब्रेरी की हालत जार के बायस मुताले के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। जिस तरह फर्नीचर पड़ा हुआ है इस जगह पे, तो ये काफ़ी पुराना हो गया है, ठीक है,
और इस जगह पर बैठकर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि कदीम लाइब्रेरी को जल्द इसकी असल हालत में बहाल किया जाए। लाइब्रेरी के बाहर पड़ा टूटा फूटा फर्नीचर और दीमक ज़दा सैकड़ों किताबें इंतजामिया की गफलत का सबूत पेश कर रही हैं। शहरियों का मुतालबा है कि लाइब्रेरी की खस्ता हाली को बेहतर किया जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। हुकूमत पंजाब की कोशिशें राय क्या, खानेवाल के अवाम अच्छी तफरीह से महरूम हो गए हैं। 6 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली झील इफ्तिताह के बावजूद फाल नहीं हो सकी। खानेवाल के फजल पार्क से मुल्हिका रकबे पर पंजाब हुकूमत ने अवाम की तफरीह के लिए झील तामीर करवाई। 6 करोड़ रुपए की लागत से तामीर निशात झील का इफ्तिताह 6 माह पहले मरहूम MP निशात डाहा ने किया था। अहले इलाका कहते हैं कि सिर्फ 2 रोज तक झील के पानी में कश्तियां चलती नजर आई, फिर बंद हो गईं। ये 4-5 महीने पहले इफ्तिताह हुआ था, पानी भी छोड़ा था और रेस्क्यू वाली कश्ती लेके आए थे यहाँ इफ्तिताह के, निशात खान डाहा लेके आए थे। तो 2 दिन बाद पानी बंद कर दिया। वो कह रहे जी डेंगू की वजह से ये बंद हो गया है। अब यहाँ लड़के ये जंगले फलांग सिर्फ रोजाना क्रिकेट ही खेलते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है मौजूद। बच्चों ने झील के मेन गेट पर एहतजाज किया। इनका कहना था कि झील की तामीर पर वो बहुत खुश थे, मगर अब झील के तमाम दरवाजों पर ताले लगे हैं। यहाँ पर अब पानी भी नहीं है और जब पानी आए और अब काफ़ी इसका काम भी पड़ा है, वो काम हो जाए न तो न फिर कश्तियाँ आए हम ताकि एंजॉय कर सके। यहाँ पे पानी आ जाए, कश्तियाँ आ जाए। पहले हम सारे इतना मज़ा करते थे, अभी यहाँ पे सारे ताले लगे हुए हैं। झील का इफ्तिताह हुआ तो हम बहुत खुश थे, यहाँ कश्तियाँ आएंगी, हम सैर करेंगे, लेकिन अब झील बंद हो गई है तो बच्चों में बहुत मायूसी छा गई है। इन्हें चाहिए कि झील चलनी चाहिए, इनमें कश्तियाँ और पानी डालना चाहिए कि ये बच्चे बहुत खुश होंगे। झील इफ्तिताह के चंद माह बाद ही खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। तफरीही मकामात सेहतमंद मुआशरे की जामिन होते हैं। खानेवाल के शहरी ये मुतालबा करते हैं कि 6 करोड़ की लागत से तामीर करने वाली झील को फाल किया जाए ताकि शहरी यहाँ पर तफरीह की सहूलत हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। DPO अब्दुर्रऊफ बाबर की रात के सर्कल के हेरोड पक्का के पुलिस अफसरान के साथ कराई मीटिंग में DSP तारिक परवेज, तमाम SHOs और तफ्तीशी अफसरान शामिल हुए। सर्कल के हेरोड पक्का के तमाम थाना जात के जो क्राइम और मुजरिमान इश्तिहारियों के रिकॉर्ड का अलग अलग भी जायजा लिया गया है। DPO अब्दुर्रऊफ बाबर का कहना था कि बददियानत अफसरान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। गफलत और करप्शन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेश अनासर के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाएगी। तफ्तीश मेरिट की बुनियाद पर की जाए, किसी मजलूम के साथ कोई नाइंसाफी ना की जाए। जामपुर मौजा हीरो का पताफी चौक मैदान जंग बन गया। अराजी के तनाज़े पर डंडों से मुसल्लह दर्जन से जायद अफराद का हमला, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमान फरार हो गए। सदर पुलिस ने 11 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुलाम अकबर गोपांग के रकबे पर दर्जनों डंडे से मुसल्लह अफराद ने हमला करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया, जिसमें एक खातून भी शामिल है। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। दोनों जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गुलाम अकबर और कासिम वगैरह के दरमियान जमीन का तनाज़ा था। रहीम मियां खान में सेहत के मैदान से अच्छी खबर। दही इलाकों के अफराद को तिब्बी सहूलियात के लिए शहर का रुख अब नहीं करना पड़ेगा। वो हमारे RHCs हैं, इनमें इवनिंग पे इमरजेंसी का अमला होता था। इमरजेंसीज़ के लिए और डिलीवरीज़ के लिए हमारा अमला मौजूद होता था। तो सेक्रेटरी साउथ पंजाब जो हैं उनका हुक्म आया कि जी इसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए ताकि आउटडोर की फैसिलिटी भी शाम को मिले इवनिंग वाली शिफ्ट में। तो अब प्रैक्टिकली सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर पे हमने सुबह 8 से शाम 8 बजे तक 2 शिफ्टों में आउटडोर की फैसिलिटी दे दी है डिस्ट्रिक्ट में, और 20 के 20 RHCs पे। वज़ीर आला पंजाब ने निकाह नामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी है। निकाह नामे में दुल्हा दुल्हन और गवाहान कादियानी ना होने का सर्टिफिकेट देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने निकाह नामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी। निकाह नामे में दुल्हा दुल्हन और गवाहान कादियानी ना होने का सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट दिए बगैर निकाह नहीं हो सकेगा। निकाह खां को इस हवाले से पाबंद किया गया है कि वो सर्टिफिकेट पर दस्तखत कराने के बाद ही निकाह पढ़ाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने यह समरी काबीना कमेटी के सामने रखने की मंजूरी दे दी है। काबीना कमेटी के मंजूरी के बाद ये बाकायदा कानून बना दिया जाएगा। महकमा बल्दियात की जानिब से रूल्स में तरमीम करने की समरी इरसाल की गई थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने PTI पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को 3 नहीं 1 करार दे दिया। कहते हैं ये सब जुल्म के निजाम के चौकीदार हैं। उनका मजीद का कहना था, देखिए इस रिपोर्ट।
हक सिराजुल हक देगा हक देगा हक सिराजुल हक सिराजुल हक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दौरा जनूबी पंजाब के आखिरी रोज मुल्तान के कप्पल हाल में शमूलियती जलसे से खिताब किया। इनका कहना था कि मुल्तान आज भी अल्लाह वालों का शहर है, ये किसी गवर्नर या वजीर आला का शहर नहीं, ये शहर गरीब आवाम का शहर है। आपकी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, आपकी डीजल की कीमतों में इजाफा, आपके गंदम, चावल, आलू, टमाटर, हत्ता कि आपके नमक की कीमतों का तयन ये कौन करता है? ये आलमी इस्तेमारी और साम्राज्य और सरमायादाराना निजाम के एजेंट है। सिराजुल हक का कहना था कि एक शख्स जब पीटीआई का हिस्सा बनता है तब फर्द वाहिद का गुलाम बन जाता है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने हमें ज़बान की बुनियाद पर भी तकसीम किया। हुक्मरान इक़्तिदार के लिए अमेरिका की चौखट पर सजदा करते हैं। पीटीआई कहती है इनसे कारकर्दगी का मत पूछें। तहरीक इंसाफ ने 47,000 अरब से ज्यादा का कर्जा मुल्क पर चढ़ा दिया है। एक खानदान का गुलाम बन जाता है, पीटीआई का साथ देता है, एक शख्स वाहिद का गुलाम बन जाता है। मेरी जमात आपको किसी फर्द का, खानदान का गुलाम नहीं बनाती, आपको अल्लाह की बंदगी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की बात करती है। शमूलियती जलसे में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से जिली अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफ्तर हाशमी, अतहर अजीज एडवोकेट, आतिफ इमरान, इनामुल्लाह और प्रोफेसर असगर अली सलीमी ने भी खिताब किया। कैमरामैन सफ़ीर हैदर के हमरा जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मियांवाली में साबिक नॉन लीगी एमएनए इनामुल्लाह नियाज़ी कारकुनों को मुत्तहिद करने के लिए मुतहरिक हो गए। कहते हैं रंजिशें ख़त्म करके मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को यकजा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सीनियर सियासतदान वजीर आजम इमरान खान के चचाजाद भाई इनामुल्लाह नियाज़ी ने मियांवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं मुस्लिम लीग नून में ग्रुप बंदी नहीं होने देंगे। अगर कोई गलतफहमी में है कि टिकट मिले या ना मिले, हम लड़ेंगे। टिकट ना मिलने की सूरत में यहाँ पे वजूद नहीं रहेंगे सियासतदानों के। ये उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये गलतफहमी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह न करे उनको ये देखनी पड़ जाए, ये गलतफहमी देखनी पड़ेगी उनको। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान से उनकी कभी भी सुलह नहीं हो सकती। लेकिन मैं उसको कजन मानने से इनकार करता हूं। मैं आई डिसोन हिम, मैं उसको डिसोन करता हूं। ना मेरा कजन है, ना मैं उसको अपना खून मानता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई हुकूमत का अंजाम इंतहाई भयानक होगा जो इससे कबल किसी सियासी जमात का नहीं हुआ। लोगों के लिए तबाही और बर्बादी की अलामत है और मैं समझता हूं कि ये अपने इंजाम को पहुंचने वाले हैं और इनका जितना खौफनाक इंजाम मैं देख रहा हूं ना, तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का बमा तहरीक इंसाफ के, जितना बुरा इंजाम मैं देख रहा हूं वो शायद ही किसी और पार्टी के लिए हो। इनामुल्लाह नियाज़ी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं टिकट न मिलने की सूरत में पीएमएल नून के उम्मीदवार का साथ देंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।